नमस्कार। केवीएस टीजीटी संस्कृत के इंटरव्यू में आपको डेमो क्लास के लिए बोला जाता है कि कुछ पढ़ाकर दिखाएं। जो बच्चे धातु रूप सिखाना चाहते हैं अपने डेमो में, वो इस तरह सिखाएं और इस तरह से प्रस्तावना के प्रश्न बना सकते हैं। मैं आपको पढ़ाकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपका बच्चों के लिए प्रश्न होना चाहिए कि बच्चों पठ, गम, वद, लिख इत्यादि क्या है। इसी बात को संस्कृत में क्या बोल सकते हैं कि पठ, गम, लिख, वद इत्याद्यः काः सन्ति। बच्चे उत्तर देंगे धातु हैं। दूसरा प्रश्न बनता है, क्या हम इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। किम वयम एतेषां प्रयोगः वाक्येषु कर्तुं शक्नुमः। किम वयम एतासां प्रयोगः वाक्येषु कर्तुं शक्नुमः। धातुओं का प्रयोग वाक्यों में नहीं किया जा सकता। बच्चे कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कर सकते। कथम न कर्तुं शक्यते या किमर्थम कर्तुं न शक्यते। ये हमारा हो गया समस्यात्मक प्रश्न। तो हमने 3 प्रश्न क्या बनाए। पहला बनाया कि पठ, गम, वद इत्यादि क्या हैं। दूसरा, क्या हम इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है कि क्यों नहीं कर सकते। फिर उद्देश्य कथन रहेगा, क्योंकि जब तक हम इनके साथ कुछ प्रत्यय लगाकर इनके रूप नहीं चला देते, तब तक हम इनका वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। और धातुओं के साथ जो रूप लगाए जाते हैं उनको ही हम कहते हैं धातु रूप। तो आज का हमारा पाठ है या आज हम सीखेंगे धातु रूप। इतना कहकर आपको प्रकरण में लिख देना है धातु रूप। बोर्ड एंट्रीज हर बार मैं लिखती हूँ, इस तरह से बोर्ड एंट्री करनी है। आप अब तक अच्छी तरह सीख चुके होंगे। हमने एंट्री कर दी, बता दिया बच्चों को कि आज हम धातु रूप सीखेंगे। तो धातु रूप सिखाने के लिए सबसे पहले बोर्ड पर आपको लिखना है कि धातु रूप कोई एक धातु ले लें। मान लो हमने पठ धातु, क्योंकि अक्सर पठ धातु से ही बच्चों को सिखाना पढ़ाना हम शुरू करते हैं कि धातु रूप हम पठ के लिख रहे हैं आज। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। धातु रूप हम कक्षा 10 तक या 12 तक भी 5 लकारों में सीखते हैं। उनमें से सबसे पहला लकार है लट लकार। लट लकार किस काम आता है। वर्तमान काल के लिए। वो बच्चों को ये जगह कम है, आप लोग लिख दीजिएगा कि वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको कैसे लिखना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ऊपर लिख दें एक वचन या एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। साइड में हम लिखा करते हैं प्रथमः पुरुषः। 3 पुरुष हैं संस्कृत में। मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष 3 पुरुष हैं। कैसे रूप चलेंगे। पठ हमने जैसे लिखा, पठ में से हलंत हटाना बहुत जरूरी है। हलंत हटाकर ती जोड़ दें। पठती, हलंत सब में से हटा देना है, तह लगा दें। पठतः, पठन्ति। बच्चों एक बार मेरे साथ बोले, पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में सी लगाया, पठसी, पठथः, पठथ। पठामि, पठावः, पठामः। संक्षेप में हम कह सकते हैं तीतः अन्ति, सीथः थ, आमि आवः आम। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि मैम यहाँ हम अति अतः अंति या असि अथ अथ बोलें, आमि आवः आम, तो वो भी ठीक है। और नहीं तो आसान रहता है तीता अंति सीथा थ आमि आवः आम।
हलंत हटाने को जरूर बोलना है उनको। इसी तरह से आप अब गम धातु के बनाइए रूप। बच्चे बनाएंगे गमति, गमतः, गमंती। यहाँ हम उनको सिखाएंगे कि धातु दो तरह की होती है, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। बच्चे नहीं समझेंगे, यानी जो परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे हम गम का रूप चलाना चाहें तो गमति नहीं बनेगा, गम परिवर्तित होगा गच्छ में, तो रूप चलेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो ये कहलाएगी परिवर्तनीय धातु। और मान लो यदि हम लिख के लिखना चाहें तो हम ऐसे ही लिख देंगे, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। तो ये है अपरिवर्तनीय। तो धातु किसे कहते हैं? मूल क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए और बच्चों को या पैनल को बतानी है, आपको शो करनी है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता जब उस मूल रूप के साथ तीत, अंति, सीथ, थ इत्यादि प्रत्यय हैं, ये इन्हें जोड़कर नए शब्द बना दिए जाते हैं, वो धातु रूप कहलाते हैं। धातु रूप 5 लकारों में चलते हैं, लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। सब अलग अलग काम आते हैं। लट लकार वर्तमान काल के लिए आता है, जैसे पठती शब्द का अर्थ है पढ़ता है। ये जो हमने पुरुष लिखे हैं, प्रथम पुरुष का अर्थ है थर्ड पर्सन, कोई अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। मैं और तुम को छोड़कर जितने भी शब्द हैं वो सब प्रथम पुरुष में या अन्य पुरुष में आते हैं। तो पढ़ता है सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। त्वम पठसि, युवाम पठथ, यूयम पठत। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। वह पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। इस तरह से इसके अर्थ बताने हैं। तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इसी तरह ये जो गम परिवर्तनीय धातु है, पहले हमें इसका जानना है कि क्या परिवर्तन होगा। गच्छ में बदलेगा, फिर रूप चलेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। यदि हम दृश्य धातु का लिखना चाहें, दृश्य यानी देखना, तो पहले पता होना चाहिए कैसी धातु है, परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनीय है। तो ये परिवर्तनीय धातु है, ये बदल जाती है पश्य में। तो इसके रूप चलेंगे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। सब एक रूप यदि याद हो जाता है बच्चों को, तब सारे रूप याद हो जाते हैं। इसी तरह यदि आपको पैनल उसके बाद भी समय देता है तो आप फिर उसके बाद लृट लकार सिखाना शुरू कर सकते हैं, वरना हो सकता है वहीं तक आपको मना कर दिया जाए, बस कर दिया जाए। मेरा कहने का मतलब है आपको थोड़ी सी देर में ही सब कुछ इस तरह से पढ़ाना और बताना है कि पैनल को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि यहाँ आप बिल्कुल सब्जेक्ट को लेकर क्लियर हैं और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। धन्यवाद।